लेकिन कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। एक के बाद एक झटकों के बाद अब मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि 8 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के 5 नेताओं को 2-2 साल की सजा सुनाई है, जिसे सुनकर कांग्रेस खेमे में भयंकर बवाल मच गया है। एक साथ 5 नेताओं की सजा को लेकर फैसले के बाद कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है। राहुल गांधी का चेहरा उतरा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। कांग्रेस के 5 नेताओं को जबरदस्त झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 8 साल पुराने मामले में कोर्ट का आया फैसला। सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस में पसरा मातम। लगातार लग रहे झटकों के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और जोरदार झटका लगा है, जिसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसने कांग्रेस के खेमे में सियासी हड़कंप मचा दिया। एमपी एमएलए कोर्ट से दोनों नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 8 साल पुराने प्रदर्शन के एक मामले में दोनों नेताओं को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान धनजी गिरी को 2 साल की सजा और 11,11 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। अब ये सजा किस मामले में हुई और क्या है वो 8 साल पुराना मामला, चलिए आपको बताते हैं। व्यापम मामले में सीएम हाउस का किया था घेराव। दरअसल एनएसयूआई में रहते हुए साल 2016 में सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। उसके बाद हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। साल 2016 यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान एनएसयूआई ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान कांग्रेस की यूथ विंग ने धरना प्रदर्शन किया था। इस समय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई से जुड़े थे। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ, जिसके बाद विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी के साथ ही आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। दोगुनी ताकत से जारी रहेगी लड़ाई। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होने के बाद एक तरफ कांग्रेस पार्टी में मातम पसर गया, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी दिए गए। दरअसल जब 2016 में एनएसयूआई में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने सीएम हाउस का घेराव किया था, तो इस दौरान तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों में घिर गए। लेकिन अब सजा का ऐलान होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आगे भी छात्रों के हित में लड़ाई जारी रहेगी। हम इससे हताश नहीं हुए हैं। हम आम जनों और छात्रों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया जाता है। नतीजतन कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाती है। हालांकि हम इससे हताश नहीं हैं। हम आम जनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। हम गांधी नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अब आपको यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में साल 2013 में सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आया था। इस घोटाले के तार कई राज्यों से जुड़े हुए थे। इसमें कई लोगों की जान भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी।
घोटाले से संबंधित कई जांचकर्ता और आरोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ एफआईआर और शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी तक हो गई थी। लेकिन अब 8 साल पुराने मामले में कांग्रेस के 5 नेताओं को सजा सुनाई गई है, जिसने सियासी बाजार में काफी ज्यादा गर्मी दिख रही है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के लिए ये दोहरा झटका है, तो वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। 1 साल के अंदर वानखेड़े को दूसरी सजा। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ ये 1 साल में दूसरी सजा सुनाई गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2023 को भी एक अन्य मामले में कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में वानखेड़े के साथ 6 साथियों को सजा सुनाई गई थी। वे मामला करीब 12 साल पुराना है। जानकारी के अनुसार मामला साल 2011 का है, जब विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। ये दोनों उस दौरान मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भोपाल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने उस दौरान विपिन वानखेड़े समेत 6 लोगों को पुलिस पर पथराव करने, वाहनों में तोड़फोड़ को लेकर आरोपी बनाया गया था। अब एक बार फिर से वानखेड़े के साथ ही 5 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। राहुल गांधी को हो चुकी है सजा। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि इन 134 दिनों में राहुल गांधी ने 2 और अदालतों का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें राहत नहीं मिली थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल की संसद सदस्यता रद्द। राहुल को कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता यानी कि संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो जाते हैं। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख होने के नाते राहुल गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस नेता सुनील केदार को झटका।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील केदार को राज्य विधानसभा से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया था। अदालत ने 150 करोड़ के घोटाले मामले में सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले नागपुर के जिला सहकारी बैंक में करोड़ों के घोटाले के आरोप में जिला अदालत सुनील केदार को 5 साल कैद और 12.50 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुना चुकी है। हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने यह फैसला सुनाया था। सुनील केदार को इससे पहले नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि NDCCB में करोड़ों रुपए के घोटाले के लिए दोषी ठहराया गया था। उस वक्त वे बैंक के अध्यक्ष भी थे। दोषी ठहराए जाने के बाद केदार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिला सत्र अदालत के खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। चुनाव से पहले लगा झटका। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट का गुरुवार को सुनील केदार को सजा पर राहत ना देने का फैसला उनके चुनाव लड़ने की इच्छा पर पानी फेर सकता है। वे पिछले 4 बार से लगातार नागपुर जिले के सावनेर सीट विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील केदार ने इससे पहले सत्र अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने खारिज भी कर दिया था। तब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें अदालत ने जमानत दे दी थी। करीब 5 महीने बाद केदार ने सजा पर रोक लगाने की अर्जी लगाई। नियमों के मुताबिक अगर सुनील केदार पर सजा बरकरार रहती है तो वे अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर उनकी सजा पर रोक लगा दी जाती है तो वे विधायक के रूप में बहाल हो जाते और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन अब हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही सिर्फ ऑप्शन बाकी है। यानी कांग्रेस नेताओं का इतिहास रहा है सजा पाने का, जिसमें अब 5 नए नाम जुड़ गए हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।